बसी है तू। अजीब इत्तेफाक है, एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया, क्या फर्क रह जाएगा तुम लोगों मुझ में? पापा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयाब से बस फिर मैं भी अपना फैसला करूंगा और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। मेरी जिंदगी है तो की कहानी किस्त 23 का आगाज एक गहरे और संजीदा माहौल से होता है। कामयार अभी तक अस्पताल में होता है, मगर उसकी हालत पहले से बेहतर होती दिखाई देती है। डॉक्टर घर वालों को बताते हैं कि अब खतरा टल चुका है, मगर जहनी दबाव कामयार के लिए नुकसानदा हो सकता है। आयरा चुपचाप अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी होती है। उसकी आंखों में पछतावा और दिल में खौफ साफ नजर आता है। वो बार बार खुद को कसूरवार समझती है कि अगर उसने वक्त पर सही फैसला लिया होता तो कामयार को ये दिन न देखना पड़ता। इधर घर में हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। कामयार की मां आयरा को उस हाल का जिम्मेदार ठहराती हैं और सख्त अल्फाज में कहती हैं कि आयरा ने हमेशा कामयार की जिंदगी को मुश्किल बनाया है। ये बातें सुनकर आयरा अंदर से टूट जाती है, मगर खामोश रहती है। जब आयरा कामयार से मिलने जाती है तो कामयार उससे नजरें चरा लेता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर आयरा के आंसू बहने लगते हैं, मगर वो सिर्फ इतना कहती है कि मैं खुश, मेरी जिंदगी है तो। कि शुरुआत बारिश से होती है। अस्पताल के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, जैसे कुदरत भी उस दर्द में शामिल हो। आयरा बारिश में भीगी हुई अस्पताल के गेट पर खड़ी होती है, हाथ में तस्बीह और आंखों में उम्मीद। कामयाब ऑपरेशन के बाद कामयार होश में आता है। सब शक्र अदा आयरा कहाँ है। जब उसे बताया जाता है कि आयरा बाहर है तो वो खामोश हो जाता है। आयरा जब अंदर आती है तो कामयार उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो आहिस्ता से कहता है, तुम हमेशा देर कर देती हो, हर फैसला देर से। ये अल्फाज आयरा के दिल को तोड़ देते हैं, मगर वो खुद को मजबूत रखती है। इधर घर में एक पुराना खत निकल आता है, जिसमें एक बड़ा राज छिपा होता है। अगर मेरी खामोशी ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकती है तो मैं खामोश रहने को तैयार हूं। आखिर में कामयार रात को ख्वाब में आयरा को रोते हुए देखता है। उसकी आंख खुलती है और वो पहली बार आयरा को पुकारने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। को अलग से बुलाकर कहते हैं कि कामयार की जान बचाने में आयरा की दुआओं और बरुवक़्त फैसले का बड़ा किरदार था। ये बात सुनकर आयरा के आंसू निकल आते हैं, मगर वो ये बात कामयार को नहीं बताती। आखिर में कामयार रात को अकेला बैठकर वो लम्हे याद करता है जब आयरा उसका सहारा बनी थी। पहली बार उसके दिल में सवाल उठता है, क्या मैंने आयरा के साथ नाइंसाफी की? किस्त का इख्तिताम एक सस्पेंस पर होता है, जहां एक अनजान फोन कॉल सबको चौंका देती है और आने वाली किस्तों में एक नया राज सामने आने का इशारा मिलता है। कमरा सनसान है और मशीनों की आवाजें दिल को चीर रही हैं। कामयार होश में आ चुका होता है, मगर उसके चेहरे पर जिंदगी से ज्यादा दुख झलक रहा होता है। आयरा दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। उसे डर है कि कामयार के अल्फाज इसके जख्मों को और गहरा कर देंगे। आखिरकार वो अंदर जाती है और धीमी आवाज में कहती है, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, मगर तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ है। कामयार तलख लहजे में जवाब देता है, अगर वाकई मेरी जिंदगी अहम होती तो तुम मुझे अकेला न छोड़ते। ये बात आयरा के दिल में तीर की तरह लगती है। इधर घर में कहराम मचा होता है। कामयार की मां सबके सामने ऐलान करती हैं कि आयरा अब इस घर का हिस्सा नहीं रहेगी। खानदान के कुछ अफराद इस फैसले से मुत्तफक नहीं होते, मगर कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता। किस्त में एक अहम मोड़ तब आता है जब डॉक्टर आयरा को अलग से बुलाकर कहते हैं कि कामयार की जान बचाने में आयरा की दुआओं और बरुवक़्त फैसले का बड़ा किरदार था। ये बात सुनकर आयरा के आंसू निकल आते हैं, मगर वो ये बात कामयार को नहीं बताती। आखिर में कामयार रात को अकेला बैठकर वो लम्हे याद करता है जब आयरा उसका सहारा बनी थी। पहली बार उसके दिल में सवाल उठता है, क्या मैंने आयरा के साथ नाइंसाफी की? किस्त का इख्तिताम एक सस्पेंस पर होता है, जहां एक अनजान फोन कॉल सबको चौंका देती है और आने वाली किस्तों में एक नया राज सामने आने का इशारा मिलता है। मेरी जिंदगी है तो की शुरुआत बारिश से होती है। अस्पताल के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है, जैसे कुदरत भी उस दर्द में शामिल हो। आयरा बारिश में भीगी हुई अस्पताल के गेट पर खड़ी होती है, हाथ में तस्बीह और आंखों में उम्मीद। कामयाब ऑपरेशन के बाद कामयार होश में आता है। सब शुक्र अदा करते हैं, मगर कामयार की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, आयरा कहाँ है? जब उसे बताया जाता है कि आयरा बाहर है